गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 4 सितंबर। तो 4 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 2 और 3 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं सीईओ किन्हें नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2 और 3 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है असम में। नेक्स्ट और भी हैं 2 और 3 से जुड़े हुए करंट अफेयर। तो हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। तो ये की है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर स्कैनर ऐप किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया है। तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। नेक्स्ट है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है करण जौहर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो ये की है सितंबर माह को। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बने हैं एलॉन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है। तो ये किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ। तो हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 किसने जीती है। तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट निर्माण किया है। तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट है, कौन सा विभाग 1 से 15 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। तो ये बना रहा है उर्वरक विभाग। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक इंद्र युद्धाभ्यास होगा। तो ये होगा रूस के साथ। नेक्स्ट है, किस भूतपूर्व राष्ट्रपति के जंगीपुर आवास में संग्रहालय और पुस्तकालय बनाया जाएगा। तो ये है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों का सौरीकरण किया है। तो ये है 960। नेक्स्ट है, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं श्री उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच अंतर को हटाने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रियोटा लॉन्च किया है। किया है यूएई ने, मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, द कॉलिशन एयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, सीएफआई साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया किस वर्ष में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा 2021 में। अब चलिए हम 4 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी। तो की जाएगी गुजरात में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब चलिए हम 4 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है। ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन
है। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी ग्राहक इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे उन्हें आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस एग्जीबिशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर या ऑफिस में बैठे बैठे ऑनलाइन ही सारी प्रॉपर्टीज़ के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम प्राइवेट बैंक से जुड़े हुए। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं, बैंक से जुड़े हुए हैं। तो एक्सिस बैंक द्वारा गिग अपॉर्चुनिटीज़ नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक ने नई डिजिटल पहल LVB मतलब लक्ष्मी विलास बैंक डिगीगो लॉन्च किया है। साथ ही यस बैंक द्वारा एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया गया है। साथ ही यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। साथ ही फिनो पेमेंट्स द्वारा डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है। साथ ही HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौरिक KGC कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही RBI ने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी के लगातार मामलों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में हर जिले में विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। बिजली चोरी के मुद्दे से निपटने के लिए समर्पित एक पुलिस स्टेशन सभी 75 जिले में खोला जाएगा, जिसमें से 63 ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। सरकार ने बिजली चोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है। 53 टीमें पहले से ही काम कर रही हैं। अब और क्या करंट अफेयर हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए वो देख लेते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन पवित्र शहर है वाराणसी, वो स्वच्छता भारत सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट और करंट अफेयर क्या है वो देखते हैं हम। तो पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई की एक सड़क का नाम टंडन मार्ग और एक क्रॉसिंग चौराहे का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी गई है। अब हम राजधानी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, तो किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। अभियान को 5 विषय में विभाजित किया गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 विषय में विभाजित किया गया था। तो फर्स्ट है हमारा स्वच्छता शपथ फर्स्ट। सेकेंड है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, सेकेंड हो गया। थर्ड है कोविड स्थिति में स्वच्छता। नेक्स्ट है घनों के कचरे का पृथक्करण। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। तो ये 5 बातों में डिवाइड था ये अभियान जो शुरू किया गया था। अब हम अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ने
स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथे साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम शुरू किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराक सत्येंद्र को राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 दिया गया है। साथ ही राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के तर्ज पर नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। साथ ही उज्जैन के योगेश मालवीय को मलखंब में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इंदौर शहर में हानिकारक कचरे को रखने के लिए काले रंग के डिब्बे का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही किसान कल्याण कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, ये 2 करंट अफेयर हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो विजयपुर जिला शिवपुर में छिमछिमा हनुमान मंदिर पर हर साल लगने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मालनपुर में प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल बनेगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल होगा। अभी प्रदेश में रीवा में सैनिक स्कूल है, तो पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा में है। दूसरा क्या कहाँ पर होगा? मालनपुर पर होगा दूसरा सैनिक स्कूल। सेकंड, अब नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भिंड मुरैना जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा राज्यपाल मध्य प्रदेश की, तो वो है आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है? तो वो ये किए हैं 118 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो भारत सरकार ने 2 सितंबर 2020 को 118 चीनी ऐप में बैन लगा दिया है। ऐसे पहले भी भारत सरकार ने कई चीनी कंपनी पर ब्रेक लगा दिए हैं। भारत सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A के तहत ये फैसले लिए हैं। मंत्रालय ने कई शिकायत मामले के बाद बैन लगाने का फैसला किया है। इससे पहले भी जून और जुलाई में बहुत सारे चीनी ऐप्स पर बैन लगाया गया था। वो 59 चीनी ऐप्स थे जिन पर बैन लगाया गया था। अब और क्या है, अब हम ये जान लेते हैं कि 69A के तहत जो बैन लगाया गया है, आखिर 69A एक्ट है क्या, ये जान लेते हैं हम। तो अधिनियम 69A देखते हैं हम। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 69A भारत की संसद द्वारा 9 जून 2000 को लागू किया गया था और यह 17 अक्टूबर 2000 से लागू हो गया है। इस बिल का परिचय प्रमोद महाजन ने दिया था। इससे 2008 में संशोधित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री की अवरुद्ध करने और अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। यह प्राथमिक कानून है जो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने किस राज्य में राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। तो कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राज्य में राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी की राजभाषा को दर्जा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कश्मीरी के साथ साथ डोंगरी और हिंदी को भी जम्मू कश्मीर की राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया गया है। पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में यहाँ पर ये दोनों भाषाएं बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार संसद के आगामी सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार द्वारा अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब और क्या करंट अफेयर हैं उड़ीसा से जुड़े हुए वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उड़ीसा। साथ ही राज्य के 2 गाँव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। साथ ही राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल।
नेक्स्ट और क्या है करंट अफेयर वो देखते हैं हम। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है। अब राजधानी जो उड़ीसा की है वो है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। मैप में देखिए ये है उड़ीसा। नेक्स्ट, किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो ये किया है राजकुमार सिंह ने। राजकुमार सिंह ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या है आखिर ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो लॉन्च किया गया है राजकुमार सिंह जी द्वारा। चलिए हम जानते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM का शुभारंभ किया है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। तो विश्व में ये पहला विशेष उत्पाद लॉन्च किया गया है। साथ ही ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। तो ये बात इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है ये अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। साथ ही यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एवं CEO किन्हें नियुक्त किए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो ये हैं BK यादव। BK यादव को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO बनाए जाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं और क्या हैं। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन BK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो DG की मदद से मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार होगा। SEC रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। तो याद रखिए, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हम जान लेते हैं कि SEC ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। तो इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलवे के 8 विंग्स को मिलाकर एक सेंट्रल सर्विस बनाने का काम चल रहा है, जिसे इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 48वीं रैंक है 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की, मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई ये जान लेते हैं हम। तो 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48वीं है। पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत टॉप 50 में पहुंच गया है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कर्नेल विश्वविद्यालय, INSED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक ने 131 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करके जारी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है SpaceX ने लॉन्च किया है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये है कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है उत्तराखंड को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ ने किसे फिर से शामिल किया है? तो ये किया है मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ ने फिर से शामिल कर लिया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज के प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व नारियल दिवस
कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।